मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो सेक्स कर रहे होते हैं, जब भी वो संभोग कर रहे होते हैं, उस दरमियान जो उनका इरेक्शन है, पेनिस के अंदर जो तनाव है, लिंग के अंदर जो तनाव है, वो अचानक डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, इस तरह के इरेक्टाइल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैंने मेरे कई वीडियोस के अंदर बताया है कि जो पेनिस के अंदर जो इरेक्शन होता है, लिंग के अंदर जो इरेक्शन आता है, वो किस तरह से आता है। दरअसल पेनिस के अंदर ब्लड की पाइप होती है, खून की नलियां होती है। जब उन खून की नलियों में खून एंटर होता है, ब्लड एंटर होता है, तो पेनिस का साइज बढ़ता है। जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा, जब गुब्बारे के अंदर हवा नहीं होती तो गुब्बारा पिचका हुआ रहता है। जैसे उसके अंदर हवा भरना शुरू होता है, गुब्बारे का साइज बढ़ने लग जाता है, गुब्बारे के अंदर तनाव बढ़ने लग जाता है। उसी तरह से पेनिस के अंदर जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, उतना ही अच्छा उसमें इरेक्शन आता है, उतनी अच्छी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, संभोग का उतना ही अच्छा आनंद आता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो पेनिस के अंदर जो ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से या तो एंटर नहीं हो पाता, या फिर एंटर होने के बाद पेनिस के अंदर रुक नहीं पाता, वो वापस निकल जाता है। जैसे ही वो वापस निकलता है, इरेक्शन है वो अचानक डाउन हो जाता है ड्यूरिंग द संभोग। सेक्स के दौरान क्या होता है कि अचानक जो ब्लड है वो वापस बाहर निकल जाता है, ब्लड का रिटेंशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से जो इरेक्शन की है वो प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। उसके कारण सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाती। दोस्तों, इसके कई सारे कारण होते हैं। जैसे ज्यादातर अगर मान लो इस तरह की प्रॉब्लम आपको 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में इस तरह से हो रही है, रेगुलर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, 2, 4, 6 महीनों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ये कई बार थकावट की वजह से हो जाती है कि हमारी बॉडी जो है वो कई बार उतना सपोर्ट नहीं कर पाती कि पेनिस के अंदर प्रॉपर इरेक्शन आए। तो इस तरह की अगर 4-6 महीने में एक बार कोई प्रॉब्लम हो रही है थकावट की वजह से, तो इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसके अंदर क्या कारण होता है कि दोस्तों, कई बार जो वर्क का स्ट्रेस है, जो काम का जो तनाव है, काम जो आप कर रहे हो पूरे दिन, जो इकोनॉमिक फ्लो है, आपका जो बिजनेस है, उसके अंदर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, वो उतार चढ़ाव हर वक्त दिमाग में चलते रहते हैं, और उसकी वजह से भी सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर पूरा परफॉर्म नहीं किया जा सकता, पूरा फोकस नहीं किया जा सकता। कई बार हम उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि जो सेक्स है वो हमारे ब्रेन में डेवलप होता है, और स्ट्रेस है वो भी ब्रेन का ही पार्ट है। तो मैक्सिमम पार्ट जब स्ट्रेस के अंदर इंगेज हो जाता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इतना फोकस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लिंग के अंदर प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल प्रॉब्लम होती है। अगर आपके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम है, आप अपने बिजनेस के स्ट्रेस की वजह से सेक्स के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, तो अपने स्ट्रेस को डील करने के लिए उसके ऊपर वर्कअप कीजिए कि आप अपनी जो बिजनेस एंजाइटी है उसको कैसे कम कर सकते हैं। वो कम होएगी तो आपका सेक्सुअल एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से होगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ की जो आपस की जो ट्यूनिंग है, उन दोनों के बीच में जो हार्मोनियस रिलेशन है, अगर वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उनके बीच में अगर बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, आपस में नोकझोंक बहुत ज्यादा हो रही है, या एक दूसरे के ऊपर सस्पिशियसनेस हो रही है, शक वहम बहुत ज्यादा हो रहा है, जो उनके बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो एक दूसरे पर प्रॉपर तरीके से फेथ नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, उसमें भी इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके बीच में इस तरह की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उसका कारण यह है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, तो उस तालमेल को बेहतर बनाइए, क्योंकि बगैर तालमेल को बेहतर किए हुए सेक्स का आनंद नहीं लिया जा सकता, इरेक्शन को प्रॉपर नहीं किया जा सकता। तो अपने जो तालमेल है, हस्बैंड वाइफ के बीच का जो कम्युनिकेशन है, उसको अच्छा करें, उनके बीच में जो भी ट्रस्ट इश्यूज है उनको डिसॉल्व करें, उनको नॉर्मल करें। चौथा दोस्तों, इसके अंदर ये कारण भी हो सकता है, कई बार जो पेनिस के अंदर जो ब्लड एंटर होता है, वो जो ब्लड की पाइप है, उस पाइप के अंदर कुछ गेट लगे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड है वो वापस बाहर नहीं निकलता। वो गेट कई बार प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी वजह से भी इरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक पेनिस की डॉपलर जांच होती है, डॉपलर के अंदर पाइप का पूरा स्टडी किया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके लिए आप अपने आसपास का जो डॉक्टर है, जो साइकेट्रिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। पांचवा, कई बार क्या होता है कि दोस्तों कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि जैसे थायराइड है, टेस्टोस्टेरोन है, कुछ लिवर और किडनी के फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से जो इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, इतनी डिजायर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार क्या है कि जैसे पार्टनर की इच्छा होती है, आपकी इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं है, आपका मूड नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर का मूड है, तो उसमें भी आप पूरी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी इरेक्शन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर इस तरह का है
तो इसमें कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है, लेकिन इससे पहले के जो मैंने कारण बताए हैं उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इन सब की वजह से जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। अगर मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन या थायराइड की कमी की वजह से अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आप अपने आसपास के जो डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। और दोस्तों जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, ये एक कॉमन कारण है, एक कॉमन कॉज है जिसकी वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। 90% जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ही होती है, जो स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो स्ट्रेस को डील करने के लिए एक थेरेपी यूज होती है जिसको सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जितने भी तरह के स्ट्रेस है उनको डील करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज किया जाता है। आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रॉपर सीख सकते हैं, और उसको सीखने के बाद अपनी लाइफ का जो स्ट्रेस है, किसी भी तरह की जो एंजाइटी है, उसको आसानी से आप डील कर सकते हैं।